प्लैनेट, स्टार्स एंड इवन लाइट को निकलते हुए स्पेस मॉन्स्टर्स, इनक्रेडिबल स्पीड से स्पिन करते हुए और इंटेंस अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करते हुए पल्सार्स, स्टार्स एंड इवन सोलर सिस्टम को जन्म देते हुए कलरफुल नेबुलास, हर एक पॉसिबल साइज एंड कलर्स की ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो कि इनक्रेडिबल स्पीड से स्पेस के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। ये सब कुछ हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट हमारा ये अनंत ब्रह्मांड अनंत नहीं है। इट एक्चुअली हैज अ बाउंड्री, एक दीवार, और उस दीवार के पार सिर्फ एम्प्टी स्पेस है या फिर कुछ और। आज हम इसी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि धरती से ब्रह्मांड के छोर तक का ये सफर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, गेट रेडी फॉर द टुडेज वीडियो टाइटल्ड जर्नी थ्रू आउट द एज ऑफ द यूनिवर्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हमें यूनिवर्स के छोर तक की यात्रा करनी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा ये यूनिवर्स एक नेस्टिंग डॉल की तरह है। जैसे नेस्टिंग डॉल में हर एक ऊपरी लेयर को ओपन करने पर आपको एक और छोटी सी डॉल मिलती है, वैसे ही अगर आप ब्रह्मांड को गौर से देखोगे तो उसे ओपन करने पर मिलेंगी आपको ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। उन गैलेक्सीज को ओपन करने पर आपको मिलेंगे ट्रिलियंस ऑफ क्वाड्रिलियन स्टार्स एंड इवन सोलर सिस्टम्स। एंड इफ यू गो फर्दर तो सोलर सिस्टम को भी ओपन करने पर आपको मिलेंगे ये खूबसूरत प्लैनेट्स। बट यू नो व्हाट, इन सभी लेयर्स की अपनी एक बाउंड्री है जिसे पार करना इतना आसान नहीं है, और यही हमारे इस जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, किसी भी तरह से इन लेयर्स एंड बाउंड्रीज को पार करना। फॉर एग्जाम्पल, आज तक हम इंसान फिजिकली अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर नहीं जा पाए हैं, और सोलर सिस्टम भी छोड़ो, फिजिकली तो आज तक हम सिर्फ और सिर्फ मून तक ही जा पाए हैं, विच इज ओनली 1.3 लाइट सेकेंड्स अवे फ्रॉम अस, लेट अलोन द होल यूनिवर्स। और इसीलिए इस अनंत सफर को पूरा करने के लिए हमें जरूरत होगी एक हाईली एडवांस इंटरगैलेक्टिक स्पेसशिप की, जो कि इन सभी लेयर्स एंड बाउंड्रीज को बड़ी आसानी से पार कर सके। आसान भाषा में बोलूं तो एक ऐसा स्पेसशिप जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। वो साउंड्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, राइट? और सच बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि ऐसा कुछ कर सकती है। बट चलो इमेजिन करते हैं कि हमने किसी तरह से इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया, उसके बाद भी हमें एक और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, विच इज हाइपर स्लीप। और वो क्यों? देखो, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला है, यानी अगर तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे तो भी तुम्हें 9300 करोड़ साल लग जाएंगे ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचने में। एंड ऑन दी अदर हैंड, हम इंसानों की एवरेज लाइफ स्पैन ही 70 सालों की होती है, तो इस हिसाब से तो एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए हमें लिटरली इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, विच इज नॉट फ्रिकिंग पॉसिबल। अब हमने अपनी इमेजिनेशन से लाइट की स्पीड तो हासिल कर ही ली है, तो क्यों ना हाइपर स्लीप को भी हासिल कर लिया जाए। सो नाउ वी आर ऑल सेट। क्या बोलते हो, शुड वी स्टार्ट द जर्नी? ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे, विच इज नोन एज कार्मन लाइन, और ये हमारी जर्नी की सबसे पहली बाउंड्री है। एक पैसेंजर प्लेन जितनी ऊंचाई पे उड़ता है, ये उसका 10 गुना ज्यादा है। अब ये कार्बन लाइन सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बाउंड्री है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस से अलग करती है। यानी इस कार्बन लाइन के बाद शुरुआत होती है हमारे इनफाइनाइट स्पेस की। कार्बन लाइन को पार करने के बाद हम अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स लाइक मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी को क्रॉस करते हुए पहुंच रहे हैं सोलर सिस्टम के एज पर। लेकिन सोलर सिस्टम को पार करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का जो डायमीटर है वो है करीब 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। फॉर कंपैरिजन, धरती से सूरज तक का जो डिस्टेंस है वो है करीब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब हम अपने सोलर सिस्टम को पार करते हुए पहुंच चुके हैं 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक, जहां पर हीलियोस्फीयर नाम की एक लेयर एग्जिस्ट करती है। इस लेयर तक आते आते हमारे सोलर विंड की स्पीड 10 लाख किलोमीटर पर आवर से घटकर स्पीड ऑफ साउंड तक पहुंच जाती है, और इसके भी 23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आगे जाकर हमें एक और लेयर मिलती है, विच इज नोन एज हीलियोपॉस, जहां पर सोलर विंड बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब जैसे ही हम अपनी स्पेसशिप में बैठकर इस हीलियोपॉस नाम की लेयर को पार करेंगे, वैसे ही हम एक्सपीरियंस करेंगे इंटरस्टेलर स्पेस की डार्कनेस। लेकिन इस पॉइंट तक आकर तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ पर 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, विच इज वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। अभी तक हमने अपनी स्पेसशिप की हाइपर स्लीप को ऑन नहीं किया है, क्योंकि हम अभी तक अपने सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट लेयर तक पहुंचे ही नहीं है, विच इज नोन एज अर्थ क्लाउड। नाउ इट इज टाइम टू क्रॉस आवर सेकंड बाउंड्री, विच इज अर्थ क्लाउड। अब इस बाउंड्री तक पहुंचने के लिए हम करीब 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तय कर चुके हैं। अर्थ क्लाउड बेसिकली सैकड़ों एस्टेरॉइड से बनी एक दीवार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से सराउंड करती है, एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हेंस वी हैव क्रॉस्ड आवर सोलर सिस्टम।
अब क्योंकि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, तो अपने सोलर सिस्टम को क्रॉस करने में ही हमें करीब 15 से 17 महीने का समय लग चुका है। इसीलिए ही आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए हमें ना चाहते हुए भी हाइपर स्लीप को ऑन करना ही पड़ेगा। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टू रीच आउट द क्लोजेस्ट सोलर सिस्टम विच इज अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी हमसे सबसे करीबी सोलर सिस्टम है, लेकिन फिर भी अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से वहां तक जाने की कोशिश करेंगे विच इज द फास्टेस्ट मैन-मेड ऑब्जेक्ट, तो भी हमें वहां तक जाने में करीब 77,000 ईयर्स का समय लग जाएगा। बट एज वी नो आवर स्पेसशिप इज कैपेबल टू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, सो हमें अल्फा सेंटोरी और उसके होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4.2 ईयर्स का समय लगा है। एंड नाउ आफ्टर क्रॉसिंग दिस मेस्मराइजिंग व्यू, हम आ पहुंचे हैं इस इनफाइनाइट डार्क स्पेस में, जहां दूर दूर तक सिर्फ स्टार्स, पल्सार्स, नेबुलेस और इवन ब्लैक होल हमारा रास्ता घेरे खड़े हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है हमारी होम गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे को क्रॉस करना, विच इज अराउंड 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर, एंड दिस इज आवर थर्ड बाउंड्री। अब मिल्की वे का डायमीटर है अप्रॉक्स 1 लाख लाइट ईयर्स। दैट मीन्स हम लाइट की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें करीब 1 लाख साल लग जाएंगे इसके बाहर निकलने में। पर क्योंकि हम हाइपर स्लीप में हैं तो हम इस 1 लाख साल के टाइम गैप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, एंड विच इज वेरी रिलैक्सिंग, इजंट इट? एंड आफ्टर 1 लाख ईयर्स यू विल सी नथिंग बट दिस ब्राइट डॉट्स। इसमें से हर एक डॉट एक छोटी से बड़ी गैलेक्सी है, एंड यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर आउट ऑफ योर गैलेक्सी नाउ। ईच एंड एवरी सिंगल डॉट यू विल सी हियर इज अ होल न्यू गैलेक्सी। और कितनी गैलेक्सीज? करीब करीब 2 ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतने बड़े यूनिवर्स में अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए वी आर डेफिनेटली गोइंग टू नीड अ मैप, अ गुड मैप। एंड देयर वी हैव इट। हमने अभी अभी मिल्की वे गैलेक्सी को स्केप किया है। इसका मतलब इस वक्त हम इधर हैं, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का पार्ट है विच इज नोन एज लैनियाकेया सुपर क्लस्टर। थोड़ा सा जूम आउट करने पर हमें मिलेगा हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, एंड मैक्सिमम जूम आउट करने पर यू विल सी द एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन हमें तो लगा था कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है, बट दिस मैप शोज कि हमारे यूनिवर्स की एक बाउंड्री है। वेल, इसके बारे में हमें आगे पता लगेगा, बिकॉज हमारी जर्नी तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। मिल्की वे को स्केप किए हमें करीब 250 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और अब हमारी स्पेसशिप बढ़ रही है द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर। ग्रेट अट्रैक्टर लैनियाकेया सुपर क्लस्टर का एक सेंटर है, एक ऐसा मिस्टीरियस रीजन या फिर एक मिस्टीरियस प्लेस जो कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इंक्लूडिंग आवर गैलेक्सी। और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, सो ये ग्रेट अट्रैक्टर हमारा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। खैर, मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, अ रेडिनस सुपर वॉइड। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिवर्स के इस पॉइंट तक आते आते हमें करीब 4.5 बिलियन ईयर्स लग चुके हैं, और इस पॉइंट पर आकर अगर तुम वापस से मिल्की वे गैलेक्सी जाने की कोशिश करोगे तो यू आर नॉट गोना मेक इट, क्योंकि वापस जाने के लिए कोई घर बचा ही नहीं है। बिकॉज हम स्पेस में करीब 4.5 बिलियन ईयर्स से ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा चुकी है, एंड आवर ब्यूटीफुल मिल्की वे गैलेक्सी इज नो मोर, क्योंकि मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई गैलेक्सी के निर्माण कर चुके हैं विच इज मिल्कोमेडा। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि इस कोलिजन की वजह से हमारी अर्थ और इवन हमारा सोलर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में भटकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि हम एरिडिनस सुपर वॉइड के पास पहुंच चुके हैं, तो क्यों ना इस मेजेस्टिक प्लेस की थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक जगह है, एक्चुअली एक वॉइड है, एक ऐसी वीरान जगह जहाँ पे ना तो कोई स्टार है, ना ही कोई ब्लैक होल और ना ही कोई गैलेक्सी। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि ये वॉइड करीब 1 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस में फैला है। दैट मीन्स अगर इस वॉइड के अंदर हम गैलेक्सीज को फिट करना शुरू करेंगे तो करीब 10,000 गैलेक्सीज इसके अंदर बड़े आराम से फिट हो सकती हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अंदर जो ये वॉइड्स दिख रहे हैं, हम अपनी जर्नी में अभी तक यहीं तक पहुंचे हैं। और कुछ थ्योरी के हिसाब से ये वॉइड्स बिग बैंग के दौरान बने थे, वो भी हमारे यूनिवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स से टकराने की वजह से। यस, मल्टीवर्स में एग्जिस्ट एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ इट। इट्स वेरी पॉसिबल कि बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स के साथ साथ और भी कई सारे बबल यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। बिग बैंग के इनिशियल टाइम पे कोई दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से टकराया होगा, और जिस पॉइंट पे ये टकराव हुआ था वहाँ की सारी गैलेक्सीज दूसरे यूनिवर्स के अंदर डिपॉजिट हो गई, और पीछे रह गया ये एरिडिनस सुपर वॉइड। वेल, अभी तक के लिए ये बस एक थ्योरी है, इस पे ज़्यादा डीपली बिलीव नहीं कर सकते, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो हमारा फाइनल स्टॉप है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जर्नी यहीं पर खत्म होने वाली है। धरती से 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर देयर इज अ स्फेरिकल रीजन
नोन एज हबल स्फीयर। ये हमारी जर्नी का आखिरी स्टॉप इसलिए है बिकॉज दिस इज द बाउंड्री। इसके आगे हम नहीं जा सकते। इसके आगे तो जाना दूर, बल्कि इसके आगे के ऑब्जेक्ट हम देख भी नहीं सकते। हबल स्फीयर एक स्फेरिकल रीजन है और अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ यहीं तक ट्रैवल कर सकते हैं और यहीं तक के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हबल स्फीयर के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज और जितने भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सभी लाइट की स्पीड से कम की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्योंकि हबल स्फीयर के अंदर के ऑब्जेक्ट लाइट से कम की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए वहां तक पहुंचना काइंड ऑफ हमारे लिए पॉसिबल है अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो। लेकिन हबल स्फीयर के बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं दे आर मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी हबल स्फीयर के बाहर जो भी एग्जिस्ट करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज एक्सपेंड हो रहा है। दैट मीन्स उन ऑब्जेक्ट की लाइट हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी और ना ही हम इस रीजन से बाहर कभी ट्रैवल कर पाएंगे, बिकॉज इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती एक्सेप्ट यूनिवर्स इटसेल्फ। बट यू नो व्हाट, एक और तरीका है ये पता लगाने का कि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ वर्म होल। लेकिन जो चीज खुद में ही एक बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है, उस पर क्या ही ट्रस्ट करना। अब जब हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो क्यों ना कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर ले, जिससे हमें काइंड ऑफ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है। सो द फर्स्ट थ्योरी इज कि हमारा यूनिवर्स इज नॉट इनफाइनाइट, इट एक्चुअली हैज अ बाउंड्री, और उस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद यू विल सी एब्सोल्युटली नथिंग। उस बाउंड्री के पार देयर इज ओनली डार्क एम्प्टी स्पेस, और आप हमेशा के लिए उस एम्प्टीनेस में खो जाओगे। सेकंड थ्योरी ये है कि इस बाउंड्री के पार इनफाइनाइट नंबर के पैरेलल यूनिवर्सेस मौजूद है, जिसमें से हर एक यूनिवर्स में तुम्हारा एक डोपलगैंगर रहता होगा। अब वो है तो तुम्हारा ही हमशक्ल, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल, उसकी डिसीजंस, उसकी पर्सनैलिटी, इवन उसकी टाइमलाइन तुमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल लगती है बिकॉज हमारे यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो काइंड ऑफ ए पोर्टल यानी रास्ते की तरह बिहेव करते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए, एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक होल्स। अब तुमने बचपन में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल लेते हैं। तो ब्लैक होल के अंदर एंटर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जाता किधर है, दैट इज अ मिस्ट्री। और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स एंड व्हाइट होल्स एक तरह का गेटवे होते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए। इंटरेस्टिंग राइट? सो वी फाउंड एन अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। इस थ्योरी के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।